तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ। इल्तिजा मेरी सुन ले जरा। तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। मायरा, तुमने एक पल के लिए भी ये सोचा कि जब ये सब कुछ हो जाएगा तो हमारी क्या सिचुएशन होगी? देर या सवेर लेकिन सबको पता चल जाएगा कि नौशीन को घर से भगाने में हमारा हाथ है। मैं जानती हूँ कि मुझे सबको क्या जवाब देना है। तुम मेरी परवाह करना छोड़ दो। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानती। मुझे जाननी भी नहीं है और ना ही मुझे परवाह है। लेकिन मुझे परवाह है। तुम्हें किस चीज की परवाह है? कुछ नहीं, ऐसे ही कह रहा हूँ, कुछ नहीं, कोई पता नहीं, कुछ नहीं। वो उसी ऑफिस गई है जहां से उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। क्या कहा? तुम अब उससे नौकरी करवाओगी? एक मुझी को देखो, बेवा हुई तो मेरे भाई ने मुझे सहारा दिया। तुम्हारे भाई को जरा सोचना चाहिए था। जवान लड़की है और जमाना खराब है। हर कोई बाबा जान की तरह नहीं होता पुप्पो, और ना ही आपकी तरह होता है। और वैसे भी जमाना बदल गया है। जमाना नहीं बदला उस्मा, हम ही बदल गए। नौकरी करेगी तो अपना बोझ खुद से उठाएगी, एतमाद आ जाएगा उसके अंदर और बहुत कुछ सीख लेगी। बेहतर तो यही होता कि अच्छा सा घर देखती और उसकी शादी कर देती, लेकिन हमारी कौन सुनता है। तुम भी आओ साथ। नहीं, तुम हो। अच्छा चलो, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक। जी लीजिए आपका जॉब लेटर। थैंक यू। पता है, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। जब मुझे कॉल आई और बताया गया कि मुझे जॉब लेटर कलेक्ट करना है तो मैं तो हक्की बक्की रह गई। आपने तो सुना ही होगा ना कि मैंने लास्ट टाइम आपके बॉस के साथ कितना हंगामा किया था। हाँ, हैरान तो मैं भी हुई थी कि सर ने आपको जॉब पे रख लिया। वैसे दिखने में तो ऐसे नहीं लगते। कैसे? ऐसे समझदार, दिखने में तो बड़े खड़ूस लगते हैं। खड़ूस? खड़ूस खड़ूस मतलब बहुत गुस्सा करने वाला, मुझे बहुत सख्ती करते हैं ना। नहीं नहीं, मुझे 4 साल हो गए यहाँ जॉब करते हुए और आज तक मैंने सर के चेहरे पे गुस्सा नहीं देखा। अच्छा, फिर साफ साफ बताओ, तुम क्यों जॉब छोड़ रही हो? मेरी शादी हो रही है। सच्ची में? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। सर, मिस मायरा। हेलो। हाय सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। ज्वाइन कर रही हैं आप? जी। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू।
देखा। तुम तो बैठो, इतने भी खड़ूस नहीं है वो। सड़ी हुई सास। आईना है आपके पास? आईना? मिरर, जिसमें अपनी शक्ल देखते हैं। ये मुझे कहती है कि मेरी शक्ल जो है ना वो उल्लू जैसी है। ये है आपका सीवी। ये नहीं है क्या? दिखाएं? जी, अब मैं देखे बगैर तो नहीं बता सकती ना मेरी है या नहीं। मायरा शाहूर, यही नाम है ना आपका? जी। ईमान से उसे देख करके तो ना मेरी जान ही निकल गई थी। मुझे तो लग रहा था जैसे अभी मेरी बेइज्जती करेगा। बेइज्जती मतलब बेइज्जती। मायरा, मुझे सिर्फ ये बताओ कि कार ने क्या कहा? तुम कितनी खुदगर्ज हो ना, मेरी तो कोई बात सुन ही नहीं रही हो। सुन तो ली, जब से आई हो यही बोली चली जा रही हो। अच्छा, वो कह रहा था कि वो ना तुम्हें लाहौर लेके जाएगा और पता नहीं वहां पे उसे कोई मामू रहते हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं। लाहौर? मैं लाहौर नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम्हें सब बताया तो था, तुम्हें सब पता था, तुमने हाँ भी की थी, तो अब क्यों नहीं जाओगी? तुम जानती हो ना मायरा, अगर मैं यूं घर से चली गई तो अब्बू जी की कितनी बेइज्जती होगी। उफ अल्लाह, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि ये बेइज्जती का ताल्लुक सिर्फ हम लड़कियों से क्यों है। ये लड़के भी तो होते हैं, हम किसी को पसंद कर लें तो बस बेइज्जती हो गई। मैंने सोच लिया, अब्बू जी जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, फिर ना मैंने भी सोच लिया कि मैं ना फर्स्ट से ऑफिस ज्वाइन करूंगी। क्या मतलब? तुम्हारी फिजूल बात का ना यही जवाब हो सकता था। यार इतना अच्छा चांस है और तुम उसको इस तरह से हाथ से निकाल रही हो। तुम्हें सब कुछ पता था, तुम मान भी गई थी और अब क्या हो गया है? अब क्यों रो रही हो? क्या हुआ, इससे क्यों रो रही है ये? अब कुछ भी नहीं, वो तो बस ऐसे ही रो रही है ना बेचारी के कल को ही घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ओह, तो ये बात है। मैं तो समझ रही थी कोई और बात है। अब क्या समझी? तुम्हें भाईजान ने बताया नहीं? वो लड़का जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था, मोहल्ले में जगह जगह तुम्हें बदनाम कर रहा है। कैसे कैसे घटिया लोग होते हैं, जब उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो अपनी असलियत दिखाना शुरू कर देते हैं। पहले तो मैं भाईजान से नाराज थी, लेकिन अब खुश हूं। लगता है उन्होंने ठीक ही फैसला किया है। नहीं नहीं, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो बिल्कुल भी ऐसा लड़का नहीं है। तुम चुप करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और खास तौर पे घर के मामलों में तो तुम बिल्कुल ही ना बोलो, उसी में तुम्हारी बेहतरी है, समझी? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी तुम्हारी नौकरी हुई नहीं और तुम अभी से अलग रहने का सोचने लगी। अब सारी जिंदगी आपके घर थोड़ी रह सकती हूँ मैं। अपने नन्हे से दिमाग पर इतना बोझ मत डालो। जो हमारे सोचने की बात है वो हमें सोचने दो। क्या सोचेंगी आप? यही कि कोई अच्छा सा मुनासिब रिश्ता देखकर तुम्हें तुम्हारे घर का कर दिया जाए। अभी ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे समझ सके। अच्छा, तो चलो तुम उसे समझ लेना, जरूरी तो नहीं कि वो तुम्हें समझे।
बाजी आप क्यों नहीं समझ सकती, मेरा गुजारा नहीं होता है इस घर में। फजूल में किसी दिन वो नसीमा से लड़ाई हो जाएगी और भुगतेंगी फिर आप। अच्छा अच्छा, मैं भुगत लूंगी, तो मेरी परवाह मत करो और खामखा झगड़े का मत सोचो। मैं थोड़ी सोचती हूँ बाजी, फिर दूसरों का क्या किया जाए। देखो मायरा, झगड़ना हो तो 1000 बहाने, बात तो तब है कि तुम बर्दाश्त करना सीखो। ऐसे ही तो नहीं कहते कि सब्र का फल मीठा होता है। मुझे नहीं चाहिए मीठा फल, ज्यादा देर इंतजार करो तो फल में कीड़े लग जाते हैं। पागल। मायरा बहुत अच्छी लड़की है। जहान भाई, या तो अभी आप अपने आप को रोक लें या उस वक्त पीछे मत हटिएगा। मैं नहीं चाहती कि जो कुछ भी मेरे साथ हो वो आपके साथ हो। फिर नशा कर रहे हो? सिगरेट पीना नशा नहीं होता, फिर क्या होता है? आदत। बुरी आदत, छोड़ दो इसे। और नहीं समझेगा। अच्छा, और ये कि लाओ दो मुझे भी। क्या? सिगरेट। मैं भी पी के देखूं ना, नहीं कौन सा मजा आता है इसको पीने से। नहीं नहीं, तुम अच्छी नहीं लगोगी सिगरेट पीते हुए, तुम पे सूट भी नहीं करेगी ना। सो क्या मतलब सूट नहीं करेगी? लाओ दिखाओ मुझे। लड़कियां सिगरेट पीते हुए अच्छी नहीं लगती ना। क्यों? लड़की और लड़कियों के लिए अलग रूल्स हैं क्या? नहीं नहीं, बात रूल्स की नहीं है। एक्चुअली मुझे पर्सनली सिगरेट पीते हुए लड़कियां अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए कह रहा हूं। मुझे तुम्हारे अच्छे या ना अच्छे लगने की कोई परवाह नहीं है। तुम्हें अपने अलावा कभी किसी की परवाह हुई भी है? I mean, अपने अलावा कभी कोई और नजर भी आया? क्या बोल रहे हो तुम? हर वक्त बस अपनी धुन में मस्त रहती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम आगे बढ़ो रेहान, क्या बोलना चाह रहे हो? एक्चुअली एक बार पहले भी हिम्मत करके तुमसे बोला था, लेकिन शायद तुमने सुना नहीं था। I love you. I really love you. I'm sorry, लेकिन इतने दिनों से जो बात मेरे दिल में थी तुमसे कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाता था। आज कह दी। I'm sorry. तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी, बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। तेरे दर पे मैं आके खड़ा साहिल पे खड़े हो। वाह वाह वाह। तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी, बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा। जहान भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं। I love you. I really love you.
जी सर। तुम्हें काम कहा था मैंने, क्या हुआ उसका? सर काम इतना अहम है कि किसी और को राजदार नहीं बनाया जा सकता। मगर मैं तो तुम्हें राजदार बना चुका हूँ। सर मेरी बात और है, ये ज़बान कट तो सकती है लेकिन आपके खिलाफ गवाही नहीं दे सकती। देखो वो लड़का आसानी से नहीं मानेगा, कुछ और करना होगा उसके साथ। सर उसके साथ जो कुछ भी करना है वो मैं खुद करूँगा। सोच लो, काम काफी खतरे का है। सर आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। तुम जैसे कीमती शख्स की जान नहीं चाहिए मुझे। जान तो मुझे उसकी चाहिए जो मेरे रास्ते में। ठीक है सर, फिर आप सब कुछ मुझ पर छोड़ो। ठीक है, तुम पर छोड़ दिया। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मा है ना मेरी बहू, उसकी बहन है। माशाल्लाह, चश्मे बदू। रिश्ता तो घर में मौजूद है और तुम बिला वजह इधर उधर देख रही हो। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं कह रही, तुम जाओ अंदर, देखो उस्मा क्या कर रही है। अगर तैयार होगी तो उसे कहो कि मैं इंतजार कर रही हूँ। खुदा की पनाह, मैं पागल हूँ? एक ही घर से दो दो बहुएं ले आऊं ताकि मिलकर हमें बर्बाद कर दें? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी पहली बहू से तो मिल चुकी हूँ मैं, वो तो बहुत अच्छी है। वो तो है, लेकिन ये तौबा तौबा, एक गज भर लंबी जबान है इसकी। अच्छा सुनो, मैं नौशीन की शादी की शॉपिंग करने जा रही हूँ पोपो के साथ, ठीक है? टाइम बहुत कम रह गया है। यानी कि आप लोगों ने ये ठान लिया कि नौशीन के अरमान को गला घोटना है। मारा तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया कि अपनी ये फिल्मी बातें ना बंद रखा करो, और 1000 दफ़ा कह चुकी इस घर के मामलात में मुदाखलत मत किया करो, लेकिन तुम बाजी नहीं आती हैं। कौन समझाए तुम्हें? अच्छा प्लीज। मायरा, ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब अच्छा नहीं है? और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने वकार को कॉल कर दिया, वो किसी भी वक्त आता होगा। सुनो, हम दोनों घर में अकेले। तुमने आज वकार से दो टोक बात कर लेनी है और उससे इस बात की गारंटी लेनी है कि वो जो कुछ भी कह रहा है उसका पास रखेगा। गारंटी? कैसी गारंटी? और मायरा, तुम्हें वकार को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। मैंने अब बुला लिया है, अब ये सारी बातें छोड़ो, कुछ भी नहीं होगा। मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करो, ठीक है? कोई किसी को क्या गारंटी दे सकता हूँ? तुम इंसान की जुबान ही सब कुछ होती है। और आज मैं पूरी ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि नौशीन को उसका हक दूंगा जिसकी वो हकदार है। मुझे यकीन है जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही करोगे। अंकल, आप पे यही यकीन तो है जो मुझे नाकाम नहीं होने देगा। बेटा कभी आते जाते रहा करो, बहुत देर हो गई, तुमने घर का रुख ही नहीं किया। एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगता बगैर किसी काम के कहीं चक्कर लगाना। कैसी बात कर रहे हो? तो तुम्हारा घर है, मैं वहां आने से कौन रोक सकता है? ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं चक्कर जरूर लगाऊंगा। एक्चुअली कुछ काम की वजह से इतना बिजी रहा कि कहीं जा ही नहीं सका। बल्कि एक काम करते हैं, क्यों ना मैं अभी आपको घर ड्रॉप करूं? हाँ ये ठीक है, चले फिर। कुछ तो कहो नौशीन। कोई बात, तुम्हारे दिल में कोई बात है, तुम्हारे जहन में कुछ चल रहा है, कुछ तो कहो।
तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था वकार। तुम नहीं जानते कि अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें पता है नौशीन, मेरे सारे डर खत्म हो गए। किसी की परवाह नहीं है मुझे। तुम्हारे लिए किसी का भी सामना कर सकता हूँ। लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है वकार। दानियाल मेरे और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। और जितना उसे मैं समझता हूँ या समझा हूँ, वो तुम्हें ताने दे दे के मार दे, मेरे नाम के तरह। तुम्हारा नाम ताना ही तो बन गया मेरे लिए। पहले पढ़ाई छूटी, फिर घर वालों की नजरों में बुरी बनी, और अब न जाने कौन है जो मेरा नाम लेकर मोहल्ले में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। और बाबा जान को लगता है कि वो तुम हो। कसम ले लो, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। अगर कोई तुम्हें बदनाम करेगा तो वो मेरी जिल्लत है। कहीं तुम्हें तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैं सोचने और समझने की सलाहियत खो चुकी हूँ वकार। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक बात पूछूं ना आपसे, क्या आप वहां शादी करके खुश रह सकोगी? अगर हाँ तो मैं चला जाता। और अगर नहीं तो कल तैयार है। मैं तुम्हें यहां से दूर ले जाऊंगा। पर वकार, मैं कल रेलवे स्टेशन पे तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हें आना होगा। और अगर तुम नहीं आ सकी तो मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। हमेशा हमेशा के लिए। वकार, चलता हूं। मुझे अपनी तो कोई परवाह नहीं। अगर कोई आ गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। कल 10 बजे की गाड़ी, रेलवे स्टेशन पे राह तकूंगा तुम्हारी। जी वो तुम लड़कियां भी बात बात पे बस रोने के बहाने ढूंढती हो। क्या जरूरत है रोने की? जाओ जाके अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारो। नौशीन, तुम मेरी बात पे हंस क्यों रही हो? तो और क्या करूं, तुम बात ही ऐसी कर रही हो। हाँ तो मैंने कोई गलत बात की है क्या? अच्छा, तो तुम लड़की नहीं हो? लड़की तो मैं हूं, लेकिन ऐसी नहीं तुम्हारे जैसे जिसे पता भी ना हो कि करना क्या है। मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे अब क्या करना है। क्या करना है? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वकार का साथ दूंगी। लेकिन नौशीन,
तुम एक बार फिर सोच लो, ऐसा ना हो कि तुम शाम तक अपना इरादा बदल दो। नहीं मायरा, मैंने आज तक कोई फैसला किया ही नहीं था, बस यूं ही बह जा रही थी जहां मौज लेकर जा रही थी। अगर आज वकार से मुलाकात ना होती तो शायद मैं कोई फैसला ना कर पाती, लेकिन वकार ठीक कह रहे। तानियाल मुझे उसके नाम के ताने दे देकर मार देगा। और रोज रोज मरने से बेहतर है मैं एक बार जहर पी के मर जाऊं। शाबाश, जो बात मैं तुम्हें इतने दिनों से समझाने की कोशिश करी थी वो तुम्हें वकार से एक ही बार मिलने पे समझ आ गई। इसे कहते हैं प्यार का जादू। नौशीन, नौशीन। अब्बा जी बुला रहे हैं मुझे। तो सुनो, तुम फिक्र नहीं करो, अंकल को कुछ भी नहीं पता, तुम काबू रखो अपने आप पे। नौशीन। जी अब्बा जी आई। तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। पप्पू, आपने उज़मा को देखा? नहीं, यही कहीं होगी, हो सकता है मायरा के साथ हो। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, चले मैं देखता हूँ उसको। सुनो, कौन थी वो? जी, कौन वो? वही जिसे तुम गाड़ी में घुमा रहे थे। नहीं पप्पू, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, वैसा तो कोई भी नहीं था। अच्छा, पहले तो मुझे यही लगा था कि मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन वो तुम ही थे। क्या हुआ, दूसरी शादी कर रखी? अरे पप्पू, आप कैसी बातें कर रही हैं? या दूसरी शादी करने वाले? पप्पू, वो मेरी कुलीग है, ऑफिस में काम करती है। अच्छा, अभी तो तुम कह रहे थे मुझे गलत फहमी हुई है, अब कह रहे हो कि तुम्हारी कोलीग है, कल को कुछ और कह दोगे। अगर ये बात उज़मा को पता चलती तो उसका दिल दुखेगा, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। उज़मा तुम्हें वारिस तो दे ना सकी और शायद कभी दे भी ना पाई। तुम्हें पूरा हक हासिल है कि तुम दूसरी शादी कर लो। जी हाँ बेटा, अगर तुम ऐसा सोचो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उज़मा को समझाया जा सकता है, और बेहतर यही होता कि उज़मा तुम्हें खुद मशवरा देती। खैर, अगर तुमने ये फैसला कर लिया तो बहुत अच्छा किया। पप्पू, मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। तो करो ना, यही बात तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। लड़की देखने में तो अच्छी लग रही, अब मिजाज कैसा है वो मुलाकात करके ही पता चलेगा। पप्पू, वो बात नहीं है। जो भी बात है, तुम अगर फैसला कर लो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। अगर ये लड़की तुम्हारी दूसरी बीवी बनने के काबिल नहीं है तो मैं कहीं और तुम्हारा रिश्ता देख सकती हूँ। तुम एक बार कहो तो सही।
आज सूरज कहाँ से निकला था? हेलो हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मिस मायरा। सुन लिया है मैंने तुम्हें, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं है तुमसे बात करने का। यही तो मैं हैरान हूँ कि आज तुम्हारी जुबान पे ताला कैसे लगा हुआ है। बेहतर है कि तुम ना मुझसे दूर ही रहा करो। क्यों? खामोखामे तुम्हारी अम्मी ने देख लिया तो फजूल में कोई इल्जाम लगा देंगी, और मुझे अभी इस घर में रहना है। कुछ कहा है उन्होंने? जरूरी है कि उन्हें कोई मौका दिया जाए, और वैसे भी वो आजकल तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। तुम हाँ कर दो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। क्या? इसमें इतने हैरान होने वाली क्या बात? एक गुजारिश की थी मैंने तुमसे। मायरा ख्वाब देखने वाली लड़कियों में से नहीं है। वो जानती है कि ख्वाब सिर्फ दुख देते हैं, इसलिए तुम्हारे सर पे ये जो भूत सवार है ना, वकार मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम वैसे ही साबित होगे जैसा मैंने अंदाजा लगाया है, और तुम कभी भी नौशीन को अकेला नहीं छोड़ोगे। कभी भी उसको इस बात का एहसास नहीं होने दोगे कि वकार तुम्हें याद रहे कि नौशीन सिर्फ तुम्हारी खातिर इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है। अच्छा, अब ये सारी बातें छोड़ो। नौशीन तुमसे वहीं मिलेगी जहां उसने कहा था। अब इसके बाद कोई कॉल नहीं होगी। हाँ, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। ओके, हाफिज। नौशीन, रेहान आ गया था। मैं तो बहुत घबरा गई थी। रेहान भाई? लेकिन रेहान भाई को तो सब कुछ पता है, उनसे छुपाने का क्या फायदा? मुझे सब पता तो है, लेकिन वो मर्द है, पता नहीं उसकी गैरत कब जाग जाए। मायरा, कभी तुम कहती हो कि गैरत का ताल्लुक मर्द और औरत से नहीं होता, और कभी ऐसी बातें करती हो जैसे सारा जमाना करता है। नौशीन, वो सब ठीक है, तुम समझो ना। अगर रेहान तुम्हारी तरफदारी कर रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तुम्हें तुम्हारी मर्जी भी करने देगा। मायरा, तुम्हारी लॉजिक्स मुझे कभी कभी बिल्कुल समझ नहीं आती है। मेरी बात सुनो, तुम अभी सब कुछ छोड़ो, मुझे बताओ, मैंने तुम्हारा सामान तो बाहर पहुंचवा दिया है। अब तुम सोचो कि हम यहाँ से निकलना कैसे है। हम सबके सोने का वेट नहीं कर सकते, ट्रेन छूट जाएगी।
क्या बात है, कोई परेशानी? नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? परेशान लग रही हो तो पूछ रहा हूँ ना, कोई बात है? बात तो है रेहान। क्या बात है? वो क्या वो? रेहान, वो क्या वो यार, आगे भी तो बताओ ना, क्या बात है? नौशीन चले गई।